ठीक है जी, आज हमारा टॉपिक जो है जी वो मोर कम्प्लेक्स रिपीटिशंस हैं। ये किसी का माइक जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा है। सैफुल्ला आपका है, वो साफ ही रखें, जब कोई बात करनी है उस वक्त ऑन कर लिया करें। एनीवे जी, तो हम बात कर रहे हैं जी फॉर लूप की, ठीक है। और इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे जिनकी बात होगी। नेस्टिंग ऑफ लूप्स होगी, अच्छा टॉपिक है। एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, वो हम देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट को देख लेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट को देख लेंगे जी, डू व्हाइल लूप को देख लेंगे। ये सारी चीज़ें आज तो नहीं हो सकती, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हम आज कर लेते हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहले जी पिछले चैप्टर में हमने बात की थी जी कि व्हाइल लूप के साथ कैसे जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो शेयर हो सकती हैं। तो इस चैप्टर में फिर दो जो दूसरी लूप्स रह गई हैं उनकी बात होगी, फॉर एंड डू व्हाइल लूप की, ठीक है जी। तो लूपिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रिपीट नहीं होती हैं, बल्कि इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें वो भी हमने कुछ बातें की हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कल जो हमने की हैं। वक्की आलम आ गया जी। इसी तरह से जी व्हाट इफ वी विश टू टर्मिनेट द लूप अब्रप्टली, तो लूप कैसे हम एकदम से उसको बंद कर सकते हैं, या फिर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लूप के अंदर से उनको स्किप कैसे कर सकते हैं, ये बातें भी होंगी जी, ठीक है जी। और रिपीट समथिंग इनफाइनाइट टाइम्स, तो किसी चीज़ को हम चाहते हैं कि वो चलती रहे, वो कैसे होगा। या अननोन नंबर ऑफ टाइम्स कोई लूप चल रही है तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे इस चैप्टर के अंदर बातें होंगी जी। पहली चीज़ जो आ रही है जी वो फॉर लूप है जी। तो फॉर लूप जो है अलाउज अस टू स्पेसिफाई थ्री थिंग्स अबाउट द लूप इन अ सिंगल लाइन, ठीक है जी। तो हमने पहले ये बात की हुई है जी कि लूप के अंदर तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक इनिशियलाइजेशन है, एक हमारी ये इनिशियलाइजेशन हो गई, दूसरी चीज़ है हमारे पास टेस्ट है जी, तीसरी चीज़ है जी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लूप काउंटर ईच टाइम, ठीक है। तो ये वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें फॉर जो है वो हेल्प करती है कि हम इसको कर लें, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर लूप है सी के अंदर भी और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी ये कॉमनली यूज़ होती है। तो इसकी खूबसूरती यही है जी कि अलाउज करती है हमें कि हम तीन चीज़ों को एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम लिख लेते हैं, या एक ही लाइन के अंदर हमारी तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो वो यहाँ पे जनरल फॉर्म उसने लिख दी है जी। जनरल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं जी, फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद एक काउंटर इनिशियलाइज या इनिशियलाइजेशन जो हम करते थे वो कर लेते हैं, उसके बाद हम सेमी कॉलन डालते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन के बाद हम कंडीशन टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद सेमी कॉलन डालते हैं, फिर उसके बाद हम यहीं पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स स्टार्ट कर लेते हैं और जितनी हमारी बॉडी ऑफ द लूप है, जो जो स्टेटमेंट्स हमारी लूप की बॉडी में आएंगी वो लिखते हैं और आखिर में ये करली ब्रेस बंद कर देते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है जी। इस तरह से आप जो है वो फॉर लूप को बना सकते हैं। तो ये इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ भी आसान है कि आपने फॉर का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद काउंटर इनिशियलाइज किया, उसके बाद टेस्ट काउंटर या टेस्ट आपने किया, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया वहीं पे, और उसके बाद आपने बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट कर दी और उसको एक एंड पे जाके क्लोज कर दिया। तो ये इसका एक ओवरऑल सिंटैक्स हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो अब उसी प्रोग्राम को जो कि हमने पहले भी बनाया था व्हाइल के लिए, उसी को हम जरा फॉर में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं वो कैसे बनेगा जी। तो यहाँ पे ये जी वही चीज़ें हैं, वही स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे ऊपर जो चार आपको नज़र आ रही हैं जी, आपने पहले भी की हैं, पी एन काउंट फ्लोट आर एस आई, ये चार चीज़ें पांच चीज़ें आपने इनिशियलाइज कर दी हैं। उसके बाद फॉर का कीवर्ड यूज़ किया जो आप कह रहे थे। उसके बाद आपने इनिशियलाइजेशन इससे ऊपर नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे आपने कर लेनी है। ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हम ये बता रहे हैं हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले आपने काउंट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आपने काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये टेस्ट जो है वो आपने दूसरी चीज यहाँ पे कर ली। तीसरी चीज यहाँ पे आ गई जी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो ये आपका क्या हो गया जी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया इस केस में,
ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें ऐसे हो गई जी, ठीक है। तो काउंट इज इक्वल टू 1, एक दफा ये चलेगा जी काउंट इज इक्वल टू 1 लूप के स्टार्ट पे, उसके बाद इसके ऊपर कंट्रोल वापस काउंट इज इक्वल टू 1 पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक बात होगी काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 3, इसकी बात होगी बार बार, ठीक है। तो बार बार हम जब चेक कर रहे होंगे तो हम इस चीज को चेक कर रहे होंगे जी कि काउंट लेस देन 3 है या नहीं है। तो 1 इज लेस देन, काउंट है या सी आउट है? काउंट है जी, काउंट। ये काउंट ऊपर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसको हमने डिक्लेयर किया है, उसकी बात कर रहे हैं। सी आउट की कभी हमने बात नहीं की जी, शुरू से मैंने नहीं कभी भी बात की, शायद एक आध दफा किसी जगह पे आ गया हो, लेकिन वैसे हमने इसकी बात नहीं की, ठीक है। तो काउंट वो C++ में हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये काउंट एक वेरिएबल है, काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये कंडीशन है यहाँ पे, और ये कंडीशन अभी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 1 इज लेस देन 3। फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 होगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन ठीक है जी, ये इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, और एक दफा ये स्टेटमेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो चल जाएंगी जी, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये लूप की बॉडी है, और ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है, एक दफा। फिर क्या होगा, जैसे ही हम इस जगह पे पहुंचेंगे लूप की बॉडी के एंड में, तो यहाँ से दोबारा कंडीशन की तरफ हम जाएंगे, फिर दोबारा कंडीशन पे आ जाएंगे, और काउंट की वैल्यू जो लास्ट टाइम इंक्रीमेंट हुई थी वो अब काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, ठीक है। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, जब ये बात होगी जी तो कंडीशन फिर ट्रू है। फिर क्या होगा जी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे जी, फिर दोबारा से क्या होगा जी, ये सारी लाइंस एक दफा फिर एग्जीक्यूट करेंगी, उसके बाद हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे पहुंच के फिर हम क्या करेंगे जी, फिर हम दोबारा यहाँ से वापस कंडीशन पे चले जाएंगे, फिर 3 काउंट की वैल्यू हो जाएगी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये लेट आने वाले शहजादे आ गए, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 3 जो है ये फिर चेक होगा जी, जब ये चेक होगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर ये सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करेंगी, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट कर जाएंगी जी, उसके बाद फिर काउंट की वैल्यू यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 4 हो जाएगी, ठीक है। एक दफा ये स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट करेंगी, उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, तो अब काउंट की वैल्यू 4 होगी, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम डायरेक्टली लूप की इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे, और इस रिटर्न 0 के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो ये चीज आपने समझनी है कि फॉर लूप जो है वो बड़ी पॉपुलर लूप है, और उसके अंदर जो है वो सारी चीजें जो है वो एक ही लाइन में हो जाती हैं। तो जो लूप के जो कंपोनेंट्स हमने बात की थी वो सारे कंपोनेंट्स एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जी, इनिशियलाइजेशन ये आ गई, काउंट इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन है। काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, ये टेस्ट है। और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये क्या है जी, ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये सारी चीजें आपकी एक ही लाइन में आ रही हैं, और उसके हिसाब से वही काम हो रहा है जो कि व्हाइल लूप में हो रहा था, यहाँ पे भी वही हो रहा है। जब तक कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करती रहेगी। तो 3 दफा कंडीशन ट्रू होती है, 3 दफा ये एग्जीक्यूट करेंगे, और चौथी दफा जब कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए जी। तो यहाँ पे आप देख लें जी, यू कैन ऑब्जर्व दैट 3 स्टेप्स, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग एंड इंक्रीमेंटेशन, जो कि लूप्स के लिए चाहिए होती हैं, वो 1 सिंगल लाइन ऑफ फॉर स्टेटमेंट, तो वो एक ही लाइन के अंदर आ गए हैं, जबकि व्हाइल के अंदर हमने उसके लिए अलग अलग 3-4 लाइनें लिखी थी, तो उससे हमारी जान अब बच गई है। अब फिर क्या रहा जी, हाउ फॉर स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। तो फॉर कैसे एग्जीक्यूट करती है ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन जिस तरह से ये बुक वाला हमसे चाहता है एक्सप्लेनेशन, हम वो भी कर लेते हैं। वन फॉर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, द वैल्यू ऑफ काउंट इज सेट टू इनिशियल वैल्यू 1। तो ये बात हम कर चुके हैं जी कि पहली दफा काउंट की वैल्यू 1 होगी। फिर क्या होगा जी, कंडीशन के ऊपर चेक्स लगेगा जी, कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो 1 लेस देन 3 है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है या ट्रू है, तो क्या होगा जी, बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा जी, अपॉन रीचिंग द क्लोजिंग प्लेस फॉर कंट्रोल इज सेंट बैक टू द स्टेटमेंट वेयर द वैल्यू ऑफ काउंट्स गेट्स इंक्रीमेंटेड। तो दोबारा क्या होगा जी, वैल्यू इंक्रीमेंट जो हुई थी उसके बाद दोबारा जो है वो हम टेस्ट की तरफ हम आ जाएंगे। तो फिर चेक किया जाएगा कि काउंट की वैल्यू 3 से छोटी है या नहीं है, या
3 से एक्सीड तो नहीं कर गई, ठीक है। तो वो चेक होगा, फिर क्या होगा जी, दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी जब तक स्टेटमेंट्स 3 से काउंट की वैल्यू छोटी है या बराबर है, ठीक है। द बॉडी फॉर कंटिन्यूज टू गेट एग्जीक्यूटेड टिल काउंट डज नॉट एक्सीड द फाइनल वैल्यू 3, तो जब तक 3 तक नहीं पहुंचते तो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। व्हेन द काउंट रीचेस 4, ठीक है जी, तो जैसे ही 4 पे पहुंचेंगे तो क्या होगा जी, कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द लूप एंड ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट, जो भी उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है उसकी तरफ कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपली फॉर लूप यही है। आप अगर इस चीज को समझ गए जो बातें मैंने की हैं तो फिर आपको फॉर लूप समझ आ गई है। इसके अलावा जी क्या करना है आपने, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग एंड इंक्रीमेंटेशन पार्ट ऑफ अ फॉर लूप कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी वैलिड एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। एक जो है वो इनिशियलाइजेशन के लिए है जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे अब i इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 10 के साथ i को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वैलिड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है इस जगह पे भी, और यहाँ पे टेस्ट की जगह पे i लिखा हुआ है। अब हमने कहा था इफ के केस में कि यहाँ पे या तो क्या होगा जी, नॉन जीरो वैल्यू होगी या 0 होगी। तो अगर तो i की वैल्यू 0 है तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज i की वैल्यू अगर 10 है तो ये 10 एक नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे इस टेस्ट की जगह पे सिर्फ i लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है जी, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है वो हम एक्सप्रेशंस को चेक कर सकते हैं। तो पहली दफा यहाँ पे i की जगह पे 10 है, 10 इज अ नॉन जीरो नंबर, तो जब भी नॉन जीरो होगा तो उसका मतलब यही है जी कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये भी जो है वो फिर उसमें से माइनस माइनस करेगा, ठीक है। i जो है वो इस तरह से प्रिंट होगा 10 से लेके जो है वो 10 से लेके 0 तक ये प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट करेंगी अगर आप कहते हैं। तो मैं इसको यहीं से, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है जी, तो मैं इसको कॉपी करके इधर कंपाइल ऑनलाइन पे चला जाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आप भी देख लें जी कि क्या होता है। ठीक हो गया जी। CR साहिबान के कहने के मुताबिक इन डबल कोट्स को ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैलिड एक्सप्रेशन है जी i की जगह पे, ठीक है। तो ये चलेगा 10 से लेके 1 तक चलेगा, और 0 के केस में जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0 इज फॉल्स, ठीक है। ये भी फॉल्स है, आप समझते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या कह रहे जी, क्या गलती हुई? इंट i, ठीक है जी। यहाँ पे इंट डाल देते हैं जी, इंट i इज इक्वल टू 10। मिसिंग टर्मिनेटिंग करेक्टर कहाँ पे जी? मिसिंग टर्मिनेटिंग करेक्टर, सेमीकोलन सेमीकोलन, अच्छा। सर ये पर्सन डी के जो आगे इधर आपने नहीं डाले, ये ठीक है शहजादे, ये बात सही है जी। अब ठीक है, सही हो गया। ठीक है जी। ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2, लेकिन 1 के केस में 0 क्यों है, ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि टेस्ट जो होता है, टेस्ट में अगर नॉन जीरो नंबर आएगा तो इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है। जो कि इस केस में i के केस में आपको 10 पहले मिला, 10 इज अ नॉन जीरो, तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। उस टाइम पे ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये याद रखना है, प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा उसके केस में अगर यहाँ पे क्या है जी, नॉन जीरो नंबर आता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि 10 यहाँ पे है, i की वैल्यू 10 है, तो ये नॉन जीरो है, तो उस केस में ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इस माइनस माइनस की वजह से नेक्स्ट टाइम क्या होगा जी, ये पोस्ट फिक्स है,
पोस्ट फिक्स के केस में अगली दफा ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 9, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 9 इसीलिए प्रिंट हुआ है, फिर अगली दफा 8, अगली दफा 7, लेकिन करते करते जब ये माइनस माइनस अपना रोल प्ले करता जा रहा है तो एक टाइम पे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 होगा तो 0 इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है जी कि इस जो कंडीशन वाली जगह है उस जगह पे अगर नॉन जीरो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है तो कंडीशन ट्रू है, और अगर 0 आ जाता है तो उसका मतलब कि फॉल्स हो गया, ठीक है। तो 0 के केस में ये फॉल्स हो जाता है, अदरवाइज ये हर केस में नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो ये ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन तीनों की जगह पे वो ये कहना चाह रहे हैं जी कि आप इनिशियलाइजेशन की जगह पे, आप टेस्टिंग की जगह पे और आप इंक्रीमेंटेशन की जगह पे वैलिड सी के एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आई लिखा हुआ है तो ये वैलिड सी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर ये नॉन जीरो होगा तो कंडीशन ट्रू है, अगर ये 0 होगा तो कंडीशन फॉल्स है। तो ये आपने ये याद रखना है जी। इसके अलावा जी देखें यहाँ पे आई लेस देन 4 लिखा हुआ है, तो ये भी, इस पे भी आपको एरर नहीं आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने टेस्ट की जगह पे j इज इक्वल टू 5 कर दिया है, तो ये भी यहाँ पे 5 रह जाएगा, तो ये भी क्या है जी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमेशा के लिए जो है वो आई प्रिंट होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई बार बार प्रिंट होगा, जो भी आई की वैल्यू है वो प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैलिड एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं सी के, और यहाँ पे सी आपको इस बात का एरर नहीं देगी। उसके बाद आ गया जी यहाँ पे ये देखें आपने क्या किया जी, आई इज इक्वल टू 1 ये इनिशियलाइजेशन है, आई लेस देन और इक्वल टू 10 ये क्या है जी आपका टेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह पे प्रिंट एफ भी साथ में कर दिया है और साथ में आई प्लस प्लस भी कर दिया है, तो दोनों काम एट अ टाइम उसने कर दिए हैं, और लूप की बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं है, सीधा सेमी कॉलन यहाँ पे उसने डाल दिए, ठीक है जी। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप वैलिड एक्सप्रेशंस डालें, ठीक है। फिर इससे नीचे आप देखें यहाँ पे उसने क्या किया जी, इनिशियलाइजेशन की जगह पे यूजर से नंबर ले लिया आई का, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, वैलिड सी की स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं इनिशियलाइजेशन की जगह पे, और अगर वो 10 लेस से 10 होगी तो कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो ये भी परफेक्टली ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, द प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन डिफरेंट वेज, ठीक है जी। उसके बाद फॉर के साथ 1 से लेके 10 तक इसने डिफरेंट नंबर्स प्रिंट करने हैं, और वो आपको बता रहा है जी कि आप कैसे आप कर सकते हैं जी, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पहला आ गया जी, इसके साथ देख लें आप कि कैसे 1 से लेके तो 10 तक नंबर्स प्रिंट किए जा सकते हैं जी। तो यहाँ पे ये फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पे ये इसकी वजह से जो है वो ठीक है, आपका स्टेटमेंट ठीक है, इसके साथ आपका 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देख लें, इनको कर भी लें कंपाइलर के अंदर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 और आई प्लस प्लस और आई प्लस इज इक्वल टू 1, ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इन सब का एक ही मकसद है। तो ये डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं इनका एक ही मकसद है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंट के लिए, सारी वैलिड है। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, सुन रहे हो मुझे या नहीं सुन रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं आपको, सुन रहे हैं सर। सही, अच्छा ठीक, सही है जी। तो अब इसके बाद ये बी पार्ट आ गया जी, बी में भी जो है वो 1 से लेके 10 तक इन्होंने प्रिंट करना है। अब यहाँ पे उन्होंने इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं किया, इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं किया, सेमी कॉलन लिख के छोड़ दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी चीज को आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप उसकी जगह पे सेमी कॉलन आपने डाल दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे आगे इंक्रीमेंट अभी नहीं है तो फिर नीचे कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंक्रीमेंट उन्होंने किया हुआ है, तो ये ऐसा आप कर सकते हैं फॉर के अंदर कि आप यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दें, उसके बाद आप ब्लैंक छोड़ दें, तो वो इंक्रीमेंट जो है वो आप नीचे बॉडी में कर सकते हैं, ठीक है, जैसा से वाइल के अंदर हो रहा होता था। यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप इनिशियलाइजेशन को छोड़ सकते हैं, इसको पहले आप कर सकते हैं, उसकी भी शायद आगे बात करेगा। हाँ जी, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है वो फॉर से पहले कर दी है, और यहाँ पे फॉर की जगह पे उन्होंने सेमी कॉलन यहाँ पे एक डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनिशियलाइजेशन इससे पहले हो गई है, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट के केस में सिर्फ सेमी कॉलन था और आगे कुछ नहीं था, तो उसका मतलब यह था कि वो नीचे होगा कहीं पे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये भी ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये देखें, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट भी
सॉरी इनिशियलाइजेशन भी पहले है और इंक्रीमेंट जो है वो बाद में, ठीक है। तो दोनों की जगह पे सेमीकोलन से काम हो रहा है और सिर्फ यहाँ पे टेस्ट कंडीशन है। तो ठीक है जी, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट हर केस में यहाँ पे होना चाहिए, बेशक उसकी जगह पे आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा हो जिसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो या 0 हो, कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट जरूरी है, बाकी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें i++ इसने यूज किया है, i++ इज लेस देन 10, तो यहाँ पे फिर ये i को प्रिंट कर रहा है, तो ये भी 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। तो ये क्योंकि i++ यहाँ पे हो रहा है तो इंक्रीमेंट हो जाती है वैल्यू जब यहाँ पे कंट्रोल आता है, तो इसलिए ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर पहली दफा 1 प्रिंट होगा और लेस देन 10 किया हुआ है ताकि 9 की टाइम पे जब इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये भी आप करके देखें और इनमें डिफरेंस देखें कि यहाँ पे ये लेस देन 10 इन्होंने क्यों किया है, इस चीज को आपने समझना है, ठीक है। क्यों बाकी केसेस में देखें लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन 1 से इनिशियलाइजेशन हो रही है, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचे हैं जी तो क्या वजह है कि उन्होंने 0 से स्टार्ट किया है और लेस देन 10 किया है। तो इसी वजह से जी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट के साथ ही हो रहा है। तो इंक्रीमेंट जब इस तरह से आप करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो अगर 0 है तो 1 प्रिंट होगा यहाँ पे आके। तो इस चीज को आपने समझना है, इसका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है जी, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और लेस देन और इक्वल टू 10 कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पहली दफा 1 प्रिंट होगा, ठीक है। पहली दफा इसमें डायरेक्टली यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे आके 1 ही प्रिंट होगा पहली दफा, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है, इसको भी समझना है कि पोस्ट फिक्स में और प्री फिक्स में क्या फर्क है, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना काफी है, आप ऑलरेडी लेट हो गए, कुछ लोग गिला कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं प्राइवेट में कि जी हम इतना लेट नहीं क्लास ले सकते, ठीक है जी। तो ये ++i और i++ इसके जो प्रोग्राम्स हैं इनको आपने कर लेने। बाकी ठीक है, मेरी तरफ से बस अब लेक्चर यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ।